प्रभुरामी। शिव जी साक्षात पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती सुनो, मर्यादा पुरुषोत्तम जो प्रभु राम है ये गुणातीत है, तीनों गुणों से परे हैं, अंतर्यामी है, घट घट की जानते हैं, हृदय हृदय की जानते हैं, लेकिन कामी के चिंता दिखाई, धीरन के मन विरत चढ़ाई। कामी जो मन है, कामी पुरुष है, उनकी जो है व्यवस्था बताया और धैर्यशाली लोगों में कितना दृढ़ वैराग्य के प्रति वो उसको स्पष्ट किया। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की दाया। प्रोग्राम ने यहाँ बताया, शिव जी कह रहे पार्वती जी से कि हे पार्वती सुनो, अगर किसी को बचना है, किससे? क्रोध से बचना है, क्योंकि क्रोध अच्छा नहीं है। काम से बचना है, लालच से बचना है, अहंकार से बचना है और माया से बचना है। इनसे बचना है। अहंकार हार का द्वार है। अगर किसी को जीवन में अहंकार जो कोई पाल ले, घमंड पाल ले कि मैं घमंडी बन जाए, उसको फिर कोई चीज की जरूरत नहीं, हर जगह असफल होगा, कभी भी वो सफल नहीं होगा। अगर सफल होना है, अहंकार से बचना है। अगर इन सभी से बचना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की कृपा दृष्टि के बिना नहीं संभव है। अगर प्रभु राम की कृपा दृष्टि हो जाए निश्चित रूप से इनसे बचा जा सकता है। सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट भूला। तो चलो, अगर वो मनुष्य जैसे कोई इंद्रजाल में जादूगर दिखाता है, तुरंत काट करके वही काट देगा, फिर जिंदा कर देगा, पैसा लेने के लिए जादू दिखाएगा। उसी प्रकार से ये संसार, ये जादू केवल जो कुछ है ये केवल प्रोग्राम है और ये संसार केवल माया जाल है। अतः हम प्रभु राम को स्मरण करें, प्रभु राम को पकड़े, उन्हीं के गुणों का गान करें, उसी में हमारा सभी का कल्याण है। हरि हरि के सिवा कहीं दिल न लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल न लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना। नहीं तो करेगा प्यारे, नहीं तो करेगा प्यारे, तुझे बचवाना, हरि के सिवा कहीं दिल न लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल न लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल न लगाना, हरि के सिवा कहीं दिल न सपना। सज्जनों, शिव जी कह रहे हैं कि हे पार्वती सुनो, मैं अपने जो मुझ में जितना अनुभव है, मैं अपने अनुभव के अनुसार तुमको बता रहा हूँ। इस संसार में अगर सत्य है कि केवल हरि भजन, प्रभु का गुणगान, प्रभु का कीर्तन भजन,
इस संसार में यही सत्य है और सभी सपना है। जैसे स्वप्न में तो हम कुछ भी देख लेते हैं, स्वप्न इतना स्वतंत्र है कि स्वप्न में हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यही संसार भी स्वप्न जैसा, केवल प्रभु का भजन कीर्तन वही सत्य है। पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुबह बन गई। और सज्जनों, इसके बाद मर्यादा उत्तम प्रोग्राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ पंपा सरोवर के पास पहुंच गए। जैसे पंपा सरोवर में पहुंचे, क्या देखा? पंपा सरोवर का जल कितना निर्मल, कितना गंभीर, संत हृदय जैसे निर्मल भारी, बांधे घाट मनोहर चाय। किसकी तुलना किया? पंपा सरोवर को सदरों शिव जी ने पार्वती से कह रहे हैं, जैसे संत कहते होते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय होता है वो मक्खन के समान होता है, इतना निर्मल। उसी प्रकार से तुलना किया। शिव जी कह रहे हैं जो पंपा सरोवर का जल है वैसे निर्मल है। और वहाँ पर 4 घाट बने हुए हैं उस पंपा सरोवर में, जहाँ विविध मृग नीरा, जन उदार ग्रह जाचक वीरा। वो जो पंपा सरोवर के 4 घाट बने हुए हैं, चारों घाटों में नाना प्रकार के पशु पक्षी मनक आकर के जल पीते हैं। और जब जल पीते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है मानो कोई महान उदार व्यक्ति हो, दानी व्यक्ति हो, और वो दानी व्यक्ति मांगने वालों को दान कर रहा हो, और दान करते समय लोग एकत्रित हो गए हो, ऐसे वो पानी पी रहे थे। बड़ी सुंदर दृश्य। ऐसे आगे वेग न पाई मर, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। पंपा सरोवर का जो जल था कमल के पत्तों से ढका हुआ था, उसके ऊपर कमल के पत्ते थे, तो ढके होने के कारण पंपा सरोवर का जल दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे उसी प्रकार जैसे कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि माया से जब ढका रहने के कारण मनुष्य ईश्वर को नहीं देख पाते। ये माया जाल ऐसा है, ईश्वर को माया के कारण देखना बड़ा कठिन होता है। सुखी मीन सब एक रस अगाध जल माय, जथा धर्म शीलन के बिन सुख संयुत नाय। दोनों सुखी मीन उस पंपा सरोवर में शिव जी कह रहे पार्वती जी से,
हे पार्वती, वो जो पंपा सरोवर का जल है उसमें मछलियां एक साथ ऐसे निवास कर रही हैं, बड़े खुशी से, स्थायी रूप से। ऐसा नहीं कि कभी दुखी हो रही हो, कभी सुखी हो रही हो, बराबर सुखपूर्वक मछलियां निवास कर रही हैं। कैसे? जैसे कोई धर्मशील आदमी, अगर कोई धर्मशील धर्मात्मा आदमी है, धर्म की ध्वजा को फहराता है, धर्म पर लीन है, तो वो कभी भी दुखी नहीं होगा। अगर दुख भी आए तो कुछ नहीं, दुख सुख बराबर दोनों अवस्थाओं में बराबर व्यतीत करेगा। उसी प्रकार वहाँ मछलियाँ भी बराबर सुखपूर्वक व्यतीत कर रही। प्रभु की कृपा, लेकिन हम प्रभु को पकड़ नहीं पाते। क्यों? कि तुलसी पूरब पाप दे, तुलसी पूरब पाप दे, अरे हरि चर्चा न सुहा, जैसे घर के जोर से भूख विदा हो, सियावल रामचंद्र की जय। सभी आए हुए भक्तों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना है। 9 वर्ष 2025, सभी जानते हैं 2025। उनको जोड़ो आप, 2 0 और 2 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 का योग है। और ज्योतिष के अनुसार इस संसार में 9 से बढ़कर के कोई गिनती नहीं होती। 9 दुर्गा, 9 देवी होती है, 9 ग्रह होते हैं, 9 नक्षत्र होते हैं। अतः 9 का बड़ा महत्व है। अतः ये जो वर्ष है 9 लेकर आया है, बड़ा ही कामापद, बड़ा ही आपके लिए सुखद और वैभवशाली मंगलकारी होगा। बजरंगबली हर प्रकार से आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और हर प्रकार से आपका ये सन बड़ा समृद्ध